अगर मेरी रीच उस वाले ब्रांड से कम आई तो हमारा न्यूज चैनल कैसे चलेगा। तो यहां पर हम न्यूज ये नहीं बनाएंगे दैट दिस एक्टर डाइड while having breakfast और this actor died while pooping और this actor died while just standing। इस पे क्या व्यूज आएंगे। न्यूज़पेपर में कितनी बारी आया है कि शादी में एक आदमी की या औरत की डेथ हो गई, फेंट हो गए, एंग्शियस हो गई, कुछ हो गया, क्योंकि इमोशंस मल्टीपल होते हैं। शादी करना छोड़ दो। तो इस वीडियो में मैं क्लीशे ज्ञान पेलने नहीं आया कि आपको जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आ सकता, जिम को डीमोनाइज मत करो। आ सकता है भाई, जिम कैन बी डेंजरस, बट इन व्हाट केसेस ये आपको जानने की जरूरत है। गाइस वेलकम टू द चैनल येट अगेन। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो तो जाओ फ्लैब टू फैब एकांश यूट्यूब पे लिखो, थोड़ा मेरे बारे में जानो। फिर एकांश तनेजा तरुण गिल लिखो, वहां पर पूरा इंटरव्यू है मेरी लाइफ के बारे में कि मैंने कैसे 37 kg कम किया, फिर कैसे मसल मास गेन किया, बुलिंग को कैसे ओवरकम किया, डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया, एक टाइम पे मैं सुसाइड करने वाला था डिप्रेशन की वजह से, उसको कैसे ओवरकम किया। सो यू कैन गो नो अबाउट मी एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो। अब नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं। कोई बकवास नहीं करूंगा, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। सबसे पहली बात है, तो जिनकी डेथ हुई है क्या उनके ट्रेनर सर्टिफाइड थे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर एक सर्टिफाइड ट्रेनर होगा तो उसे एक्चुअली में नॉलेज होगी कि हमेशा पिकअप करना इज नॉट द सोल्यूशन। यस यू कैन डाई ऑफ हार्ट अटैक अगर आप इस इंटेंट से हमेशा जिम में जाते हो कि भाई आज तो मैं पिकअप कर दूंगा, आई विल गो हार्डर देन द लास्ट टाइम, फोड़ के आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल स्प्रिंट मार दूंगा, उसके बाद मैं अपने सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा, सारा लिफ्ट कर लूंगा वेट जितना भी जिम में पड़ा हुआ है और वहां पे कूल बन जाऊंगा। देन यस यू कैन डाई ऑफ हार्ट अटैक। और अगर मरोगे भी नहीं तब भी साइड इफेक्ट्स हैं, आपके जॉइंट्स और टेंडन्स इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर आप मसाज करवाते रह जाओगे। सो आपको हमेशा पिकअप नहीं करना कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वर्कआउट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपका पिकअप आपके सेंस में ये है कि भाई अगर मैं इस वर्कआउट स्ट्रक्चर में 6 सेट मारता हूं तो ये मेरा पिकअप है, और इसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूं, मेरा फेलियर आ जाता है, इसके बाद मैं कुछ करने की मेरे में हिम्मत नहीं बचती, तो हमने वो डेली नहीं करना। बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप ओवर स्ट्रेस करोगे तो आपका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में आ जाएगा। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव जब फ्लेयर अप करेगा, देन बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी and then yes you can have adverse effect if you go to the gym। तो इसलिए कभी भी आप अपना ट्रेनर चूज कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें थोड़ा दिमाग के साथ साथ एजुकेशन भी है। और यहां पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी ट्रेनर को जो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है और वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है और वो कह रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है सर्टिफिकेशन के। Just don't give this bullshit to me। मैं सर्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं। पबमेड है, रिसर्च गेट है, स्टडीज पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ो, जो गलत भी है उनको भी पढ़ो, उसके बाद किसी बंदे के पास जाओ जिसको नॉलेज हो, उससे कंफर्म करो। अगर आप में चाह है आप कुछ भी कर सकते हो। यू डोंट नीड मनी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप अगर एक ट्रेनर हो तो आपके हाथों में एक बंदे की जिंदगी है और मौत भी है। सो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको अपने क्लाइंट को सिर्फ बॉडी बनवाने वाले रिजल्ट्स नहीं देने, आपको उसके इंटरनल हेल्थ मार्कर्स का भी ध्यान रखना है। क्या जो मरा हमें पता ही नहीं है कि उसे अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी थी या हार्ट हेल्थ उनकी कैसी थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, क्या वो डेली चेन स्मोकर थे और दारू पे बिंज करते थे और फिर सुबह उठ के फैट बर्नर की 4 गोलियां खा के जिम आते थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट था, वो एंग्जाइटी में रहते थे कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में ऐसा दिखना ही दिखना है। तो एंग्जाइटी, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पीईडीज पे अब्यूज किया उन्होंने कि नहीं किया, प्लस स्टिमुलेंट्स जो फैट बर्नर्स मैंने बात करी, या कॉफी भी ले लो, कॉफी पे भी अगर आप बिंज करोगे, यस कॉफी कैन आल्सो गिव यू हार्ट अटैक। और यहां पर मैं सिर्फ प्रिजम्पशन लगा रहा हूं, तो जो दुनिया को छोड़ के गया उसके बारे में हम बिचिंग नहीं करेंगे। क्या पता वो पॉल्यूशन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर उस दिन स्पाइक्ड अप हो और नॉर्मल अपना वर्कआउट करने गए हो और उनको हार्ट अटैक आ गया हो। इट्स वेरी नॉर्मल गाइस। बट मीडिया वाले क्या करते हैं, न्यूज चाहिए, रीच चाहिए। अगर मेरी रीच उस वाले ब्रांड से कम आई तो हमारा न्यूज चैनल कैसे चलेगा। तो यहां पर हम न्यूज ये नहीं बनाएंगे दैट दिस actor died while having breakfast और this actor died while pooping और this actor died while just standing। इस पे क्या व्यूज आएंगे। यहां पर बनाते हैं हम डर, वल्नरेबिलिटी को टारगेट करते हैं। बंदे वैसी आलसी हैं जिम जाने के लिए तो उसको टारगेट करते हैं, उस पे रीच आएगी क्योंकि शेयर करेंगे लोग कि भाई देखो तुम जिम जाते हो ना सालो, इसलिए हम जिम नहीं जाते। द एक्टर डाइड एट द जिम। राजू श्रीवास्तव हैड हार्ट अटैक एट द जिम। कायजात कपाड़िया डाइड एट द जिम। क्योंकि अगर आप कार्डियक अरेस्ट की साइंस देखोगे तो वो बहुत रीजंस की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ और आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो भी हुआ, यू कैन इवन हैव अ हार्ट अटैक व्हाइल डांसिंग। तो अगर किसी की शादी है, आपकी खुद की शादी है, आपके रिलेटिव की शादी है या फिर कोई पार्टी भी है, तो ना साइड में बैठे रहना, ठीक है, ओल्ड पीपल के साथ गप्पे गुप्पे मारते रहना, जज करते रहना, क्योंकि डांसिंग वांसिंग और पार्टिंग आपके बस की नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत सारे लोग शादी में भी मरे हैं। इतना खुश था बंदा, एक बाप इतना खुश था अपनी बेटी की शादी में, इतना नाचा वो, उसने इतनी दारू पी और इतना खुश था कि उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया और वो हार्ट अटैक से मर गया। न्यूज़पेपर में कितनी बार
बारी आया है कि शादी में एक आदमी की या औरत की डेथ हो गई, फेंट हो गए, एंग्शियस हो गई, कुछ हो गया, क्योंकि इमोशंस मल्टीपल होते हैं, शादी करना छोड़ दो। ऐसा भी डेटा है, आप जाकर अगर न्यूज पढ़ना चाहो आप गूगल पे लिख सकते हो कि डेथ रेट वाइल पूपिंग, जब हम पॉटी करते हैं तो हम जोर लगाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर वहां पे शूट अप होता है, वी कैन इवन डाई वाइल पूपिंग। तो टट्टी करना छोड़ दो भाई, बिकॉज दिस एक्टर डाइड वाइल पूपिंग, पॉटी करते हुए डेथ हो गई। अब तो हम पॉटी भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए घर पे बैठे हो, अपनी बीवी से लड़ रहे हो, चीख चीख कर लड़ रहे हो, सुट्टे फूक रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, और अगर ये बोल रहे हो ना अबे इसलिए नहीं जाते हम जिम, साला जिम जाते हैं मर जाते हैं लोग। मरना नहीं है भाई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। पागल हो, अनएजुकेटेड हो, नशे में हो, क्या चाहते हो भाई? क्या पता भी है क्या बोल क्या रहे हो तुम? क्योंकि अगर अपने ही लॉजिक को तुम मानने लग गए ना तो अपने ही लॉजिक में फंस जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं वैसे एंजाइटी से मर जाता, डिप्रेशन से मर जाता, थायराइड से मर जाता, ब्लड शुगर मेरा स्पाइक अप रहता था, उससे मर जाता, डायबिटीज हो जाती मेरे को। बट जिम सेव्ड मी एंड देन सेव्ड 5000 अदर्स विद मी, क्योंकि मैं 5000 लोगों को कोच कर चुका हूं। तो इसीलिए कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट डू नॉट एवर गो विद एन इंटेंट टू पिक अप। हमेशा पिकअप मत करो। अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है ट्रायंगुलर सी, ये मुझे निकी से इंस्पिरेशन मिली, वो आर्किटेक्ट है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, राइट? तो आपको एक जितना लंबा वो बेस होगा उतनी ज्यादा वो टिकी रहेगी, जितना चौड़ा होगा वो। तो ये ग्राफ जैसे जितना लंबा आप कांस्टेंट रखोगे इसको, आप जितना कम पिकअप करोगे उतना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म जाओगे और उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। आप किसी भी एथलीट को भी देख लो, वो हमेशा पागलों की तरह पिकअप नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन वाले दिन पे, पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, या फिर बॉडी बिल्डर की भी बात कर लो, या ओलंपियन की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, वो हमेशा अपने 60 to 70% या 90% मैक्स तक जाते हैं। अपने जो 100% में से 90% बन रहे मैक्स तक ट्रेन करते हैं पावर लिफ्टिंग में, या कोई भी जो उनका जितना दम है बॉडी बिल्डिंग में, डांस में, उनके रिस्पेक्ट में, दे ओनली ट्रेन देमसेल्व्स फॉर देयर स्पोर्ट बिटवीन द रेंज ऑफ 60 to 90% इंटेंसिटी। 100% या 110% वो नहीं जाते, हमेशा जब रिक्वायर्ड होता है वो तभी जाते हैं। तो इसीलिए अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो एंड जस्ट नो दिस ट्रायंगल रूल। जितना कंसिस्टेंट रहोगे और जितना आपके लिए इंजॉयबल होगी प्रोसेस, उतना आप सेफ रहोगे, उतनी कम एंजाइटी होगी, उतना कम स्ट्रेस होगा। एंड जिम को ब्लेम करना बंद करो, बाकी करना है करते रहो, क्योंकि जो जिम रैट्स हैं वो जिम जाएंगे, जिनको एक्चुअली में जिम से बेनिफिट्स चाहिए वो जिम जाएंगे, और जिनको बातें बनानी है कि जिम से ये हो जाता है, जिम जाके तो बंदा स्टेरॉइड लेता ही लेता है, या फिर जिम में ट्रेडमिल पे चढ़ते ही मौत हो जाती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसे ही मरो, ऐसे ही मरो, तुम सस्पेंस में ही मरो, अपनी मैक्स कैपेबिलिटीज को जाने बिना ही। कलंक बन के मरो तुम। भगवान ने तुम्हें इंसान बना के इतनी बड़ी गलती कर दी है, ये प्रूव करके मरो तुम। और ये शेयर करना वीडियो उस बंदे के साथ जिसको लगता है gyms are responsible for death rates increasing. Go read some data, bro. I'll see you in my next video, guys. 100K होने वाले हैं हम, जल्दी से करा दो, और फिर हम एक और मीट एंड ग्रीट करेंगे, मजा आएगा। I love you all. Bye, guys. Stay strong. Take care of yourself and stay educated, please.